वर्तमान समय में शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य के संतुलन को कायम रखने में योग बेहद जरूरी है। योग एक प्राचीन भारतीय जीवन पद्धति है जिससे शरीर, मन एवं आत्मा को एक साथ लाने का काम होता है। योग के जरिए मनुष्य अपने शरीर को निरोगी एवं दीर्घायु बना सकता है। इसको लेकर पंचकुला सेक्टर 12 में बने योग चिकित्सालय ट्रेनिंग सेंटर में एक सप्ताह का योग कैंप लगाया जा रहा है। यह कैंप 15 मई तक चलेगा। इस कैंप में दिल्ली से प्रसिद्ध योगीराज स्वामी लालजी महाराज लोगों को योग के गुण सिखाएंगे व जीवन में योग की उपयोगिता के बारे में भी बताया जाएगा। योगीराज स्वामी लालजी महाराज ने योग से कई लोगों को बीमारियों से छुटकारा दिलवाया है। योगीराज स्वामी लालजी महाराज ने कहा कि योग हमारे शरीर को ही ठीक नहीं करता बल्कि हमारे मन को भी शांत रखता है। उन्होंने कहा कि पूरे विश्व में आज करोड़ों लोग योग को अपना रहे हैं। योग करने से कभी भी अस्पताल में जाने की नौबत नहीं आती। योग तो टोटल वे ऑफ लिविंग है। एक्चुअली लोगों को पता नहीं, लोग योग को केवल एक्सरसाइज मान के चल रहे हैं। योग हमारे शरीर को ही नहीं ठीक करता बल्कि मन को शांत करके, बुद्धि को प्रखर करके, आत्मिक उत्थान के लिए गजब की विद्या है। सारे वर्ल्ड में आज करोड़ों लोग योग को अपना रहे हैं। हमें अफसोस है ये कहते हुए, मैं 22 देशों में जा चुका हूँ, 78 साल की उम्र है मेरी। अपने भारत में जहाँ इतनी अनमोल विद्या है, कोहिनूर का हीरे भी बहुत छोटे पड़ जाएंगे इसके सामने। लेकिन हमारे भारतीय लोग जब वो बीमार जाते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, अरे पहले यहाँ आओ योग करो, कभी बीमारी के दर्शन ही नहीं होंगे, हॉस्पिटल में जाने की मजबूरी नहीं होगी। योग केवल शरीर के लिए नहीं है, मैं बता रहा हूँ, लेकिन शरीर के लिए भी कंप्लीट साइंस है। केवल एक्सरसाइज नहीं है, प्राणायाम है, शुद्धि क्रियाएं हैं, ध्यान है और मन को शांत करने के तरीके हैं। ख़ास तौर पे जैसे बच्चे पढ़ते हैं 10-10, 12-12 घंटे, आजकल आईटी इंडस्ट्री बहुत सारे वर्ल्ड में कंप्यूटर के बिना काम नहीं होता, सबको स्ट्रेस आ रहा है बड़ा ज़बरदस्त और हेक्टिक लाइफ है बहुत ज़्यादा। इस सारी चीज़ से उभरने के लिए सरल योग है, सहज योग है, जो हम यहाँ पे 7 दिन का कैंप लगा रहे हैं और कोई पैसा नहीं लिया जाता कभी भी, और किसी भी समय आप आके हमें यहाँ मिल सकते हैं। सेक्टर 12 में इस्कॉन टेम्पल के पास है योगाश्रम। अब मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा, युवा, वृद्ध, अति वृद्ध, माताएं, बहनें, सबको इसका लाभ लेना चाहिए। एक तो पैसा नहीं लगेगा, दूसरा क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव होगी। केवल ये नहीं है कि चलो आपकी बीमारी दूर हो जाएगी। बीमारियाँ ऐसी हैं, कमर दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, सिर फटता हो, माइग्रेन हो, कोई दुनिया की दवाई काम ना करेगी, योग कर जाएगा। पेट खराब है, कब्ज़ रहती है, करोड़ों रुपए की दवाइयाँ लेते हैं और सारे करोड़ों लोग ले रहे हैं। यकीन करो, शंख प्रक्षालन कर लो, जीवन भर कब्ज़ नहीं रहेगी, गैस नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी, पानी पी के निकाल दो। कहते हैं गज कर्म याही जानिए, पिए पेट भर नीर, फिर युक्ति सु काढ़िए, रोग न भय शरीर। पानी पीजिए और निकाल दीजिए, 100 बीमारियाँ आएंगी नहीं। ये जो कोविड हो रहा है, करोड़ों लोग मर गए। मैं कह रहा हूँ अगर जलनेती करते रहते और नाक में बादाम रोगन डालते रहते, आज भी कहता हूँ ये मास्क लगाने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि नोज़ आपका फ़िल्टर का काम करता है, एयर कंडीशनर भी है, यहीं से बैक्टीरिया जाता है। तभी तो नाक को ढक के चल रहे हो, सब कह रहे हैं नाक के ढको। कब तक ढकोगे? आपको परमात्मा ने दे रखा है, बहुत बड़ा हथियार है ये। जीवन भी यहीं से जाता है, सांस है तो जीवन है। सांस नाक से जाता है। नाक को साफ करने का बेस्ट तरीका योग में है। जलनेती वगैरह है, दुग्धनेती है, नाक में बादाम रोगन डाल दो। बाई गॉड, न केवल शारीरिक तौर पे ठीक होगे, एलर्जी तो कोई आएगी नहीं, दमा तक ठीक हो जाएगा। और बाकी मैं बता रहा था, जितने भी आजकल कॉमन डिजीज़ हैं, योग ही एकमात्र इलाज है। हॉस्पिटल में तो अंत में जाओ, जब कोई आपका रास्ता ना कहीं मिले। कितने बजे से कितने बजे तक योग कराया जाएगा? सुबह 6 से 9 बजे तक रखा है फॉर्मली, लेकिन मेरी सेवाएं, मैं 20 घंटे काम करता हूं दिन में। मैं चाहता हूं कोई भी जो अकॉर्डिंग टू योर एज
योर कैपेसिटी एंड योर हेल्थ प्रॉब्लम। जो आपकी वास्तविक कंडीशन है, अगर उसको अलग से टेलर मेड प्रोग्राम दे दिया जाए तो मैं कह रहा हूँ 15-20 मिनट भी बहुत है योग करने के लिए। उससे बहुत आनंद आ जाएगा, बीमारी तो दूर जाएंगी बहुत सारी। योगीराज स्वामी लाल जी महाराज 8 साल की उम्र से योगा अभ्यास कर रहे हैं। वर्षों के तजुर्बे के बाद योगीराज स्वामी लाल जी महाराज अब लोगों को योग के गुण सिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमारी पिछली 4 पीढ़ियां लोगों को योग सिखाती आ रही हैं। मैं चौथी पीढ़ी से हूं जो लोगों को योग सिखा रहा हूं। योगीराज स्वामी लाल जी महाराज साल 1975 में दूरदर्शन चैनल के माध्यम से लोगों को योग सिखाते थे। आज भी संस्कार टीवी पर व अन्य चैनलों के माध्यम से लोगों को योग सिखा रहे हैं। चाहता हूँ जी, लोग अक्सर इसको शुगर के साथ डिले करते हैं कि जी शुगर बढ़ गई। असल में शुगर मिलती नहीं है बॉडी को। बॉडी के सेल्स आपके शुगर को जो आप प्रोवाइड कर रहे हो खाने से, वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता क्योंकि इंसुलिन नहीं बनता। वो स्ट्रेस की वजह से, माता पिता की वजह से, या सेडेंटरी लाइफ की वजह से, या ओवर ईटिंग से, या आपका जो ओवरऑल जो सोच है वो नेगेटिव है। अगर और खान पान में सुधार करें, थोड़ा बहुत योग करें, ख़ास तौर पे नौली क्रिया है, अग्निसार है, वक्रासन है, अर्धमत्स्येंद्रासन है, ये अगर आप करते हैं और स्ट्रेस को आप मैनेज करना सीख लेते हैं, ध्यान करना सीख लेते हैं, आई एम श्योर 90% लोग ठीक हो सकते हैं। डायबिटीज़ दो तरीके की होती है। एक होती है इंसुलिन इंडिपेंडेंट, वो होती है बच्चों को, वो बेचारों का कोई कसूर नहीं होता, माता पिता से या कोई बर्थ डिफेक्ट समझ लो, लेकिन जेनेटिकली आ गया। वो होती है 18-20 साल तक। और बाकी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वो टाइप 2 डायबिटीज़ होती है जो ठीक हो सकती है। वो 95% लोगों को टाइप 2 डायबिटीज़ है। केवल 5% लोग ही हैं जिनको अनुवांशिकी या समझ लो जेनेटिकली कहीं से भी वो आ जाती है बीमारी, उनको तो इंसुलिन लेना ही पड़ता है। फिर भी योग बहुत मदद कर सकता है। योग और आहार और लंबी सैर करना और खान पान आपका अगर सही बता दिया जाए कि आप ये लो, और कुछ एक जड़ी बूटियां हैं, आई एम श्योर किसी दवाई की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। और मज़े की बात है, अगर आपने शुगर को कंट्रोल कर लिया, हार्ट अटैक से भी बचा रहता है आदमी, आंखें ख़राब जल्दी से नहीं होंगी, गुर्दे ख़राब नहीं होंगे, नस नाड़ियाँ मरेंगी नहीं। ये बहुत सारे प्रॉब्लम डायबिटीज़ की वजह से आ जाती है। योगीराज की योग में महारत का आपको जीता जागता उदाहरण हम दिखाएंगे। योग शिविर में पहुंचे कुछ ऐसे लोग जो बड़ी से बड़ी बीमारी से जूझ रहे थे, किंतु योगीराज स्वामी लाल जी महाराज के सिखाए योग के गुरु ने उनका जीवन बदल दिया। ओनली 10 डेज हुए मुझे यहाँ आए हुए, मेरे घुटने का पेन भी ठीक हो गया। मैं छड़ी लेके चलती थी, बसाखी सी लेके चलती थी, वो मेरी छूट गई है। मेरा सर्वाइकल भी ठीक हो गया है। योगा इज ए गुड मेडिसिन, हैप्पीनेस। क्या नाम है जी आपका? राज सिंह, कहाँ से आए हो आप? 29 सेक्टर पंचकुला। यहाँ पर योगा कराया जाता है, कब से आ रहे हैं? बहुत रेगुलर करवाया जाता है। मैं इस मंदिर से 1990 से जुड़ा हुआ हूँ। तो कितना फर्क मिला योगा करने से आप? दिन रात का फ़र्क मिला जी। आत्मा की शांति मिली, मन की शांति मिली, आत्मज्ञान हुआ। गुरुजी से हमें बहुत आशीर्वाद प्राप्त होता है। यहाँ आने के बाद यहाँ ऑरा ही अलग है। मेरा नाम निशा छुरा है। मैं सेक्टर 4 पंचकुला से। मेरे को यहाँ 2015 से, मेरे को 7 ईयर्स हो गए, 7 to 8 ईयर्स। ऐसे है कि जब मैं यहाँ आई थी तो कुछ प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में थी, कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे। तो यहाँ आके मेरा मेंटल प्रॉब्लम, मेरे हेल्थ इश्यूज सारे ठीक हुए। उसके बाद मैं इतनी सक्षम हो गई कि मैं अब यहाँ योगा कराती हूँ। मैं क्लासेस लेती हूँ, यहाँ पे योगा क्लासेस लेती हूँ। बलवीर गुप्ता। कहाँ से आएंगे? मैं ढकोली से। कितने सालों से आ रहे हैं यहाँ पे? हम तो यहाँ 13 से जुड़े हुए हैं। हाँ, तो योगा से कितना फर्क आपके सेहत पे पड़ा है? योगा में तो संडे को आते हैं हम, एवरी संडे। हाँ, तो आपकी सेहत में कितना फर्क? काफ़ी फ़र्क है, काफ़ी फ़र्क है, इम्प्रूवमेंट है। तो योगा करना चाहिए लोगों से क्या? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। हम तो घर में भी करते हैं। यहाँ पर ज़्यादा यहाँ आए तो यहाँ तसल्ली कुछ और होती है। यहाँ का जो फ़ायदा है ना,
और गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है, तो यहाँ आके तो बहुत फ़ायदा है। महाराज जी की, मैं प्रोमिला वैद 11 सेक्टर पंचकुला से बोल रही हूँ। और मेरे को सैटिका और घुटने का गैप की प्रॉब्लम थी और मैंने MRI भी करवाई, सब इलाज वगैरह करवाए, कहीं थोड़ी देर के लिए ठीक, फिर यहाँ लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। 2 महीने में मेरा सैटिका पेन भी योग से, हाँ जी, बिल्कुल सैटिका पेन भी ठीक हो गई और मेरा घुटना भी। यहाँ गुरुजी का आशीर्वाद भी एक। ग्रोवर, जो कि मैं जीरकपुर में रहता हूँ, लेकिन पंचकुला यहाँ मैं 2017 में आया। उससे पहले मैं बठिंडा था। उससे पहले मैं योग से जो है टोहाना से ही मैं जुड़ा हुआ हूँ। जब स्वामी देवी दयाल जी, जो कि स्वामी लाल जी के पिताजी हैं, उनसे मैं दीक्षित हूँ। उन्हीं के मैं संपर्क में लगभग 1980-81 के मैं आया। और मेरा गला और ये जुकाम इतना रहता था कि मेरे को बोल ही नहीं पाता था, इतना चौक था। तो मैं आश्रम में आया, टोहाना आश्रम में, तो वहाँ जल क्रिया वगैरह किया, नाक से दूध पिया, नाक में दूध में मुलट्ठी डाल के, और मेरे को पता नहीं चला कब मैं ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। और उसके बाद पढ़ाई में भी मैं ऐसे ही था, थोड़ा ज़्यादा तेज़ नहीं था, लेकिन इन योग में आने के बाद जो है पढ़ाई में भी मैं अच्छा ही होता गया। और उसके बाद ऐसी भगवान की कृपा बनी, इन्हीं के आशीर्वाद से मैं बहुत परिवर्तन आया। और उसके बाद एग्ज़ाम वगैरह जो क्लियर किए वो भी इन्हीं के आशीर्वाद से, इन्हीं की करुणा कृपा से जो है सरकारी नौकरी लगी, जो मैं सोच भी नहीं सकता था कि 10वीं मेरे लिए इतना मुश्किल था पास करना, घर के हालात ऐसे थे। लेकिन इनके कृपा आशीर्वाद से मुझे सरकारी नौकरी मिली। और क्लरिकल में ज्वाइन करने के बाद 1987 में मेरी सरकारी नौकरी लगी। उसके बाद हिसार मिला, जो कि हिसार में भी मॉडल टाउन आश्रम है, योगा आश्रम, वहीं जाकर मैंने वहाँ पहला दिन ही काटा मैंने। और शुरू से ही क्योंकि योग से मैं जुड़ा हुआ था, तो फिर मॉडल टाउन आश्रम में मैं जुड़ा। उसके बाद फिर जैसे जैसे मेरी बदली, चंडीगढ़ आई, जहाँ मेरा आके और जीवन बदला। सेक्टर 30 आश्रम में था, वहाँ मैंने जो है योग और आके ज़्यादा और जुड़ा मैं। हफ्ते से आ रही हूँ। MRI में मेरी डिस्क में प्रॉब्लम है, कंधे में भी सर्वाइकल ज़्यादा बढ़ रहा था, तो डॉक्टरों ने तो ऑपरेशन ही बोल दिया था कमर का। तो यहाँ आई हूँ तो मेरा बहुत बेहतर लग रहा है, मतलब सर्वाइकल भी में भी आराम है और कमर में भी आराम है। मैडम बहुत अच्छे से सिखाती है, बहुत हौसला हो रहा है। जल सागर हूँ, AG 11 से रिटायर्ड हूँ और मैं सन 1978 से गुरु चरणों में जुड़ा हुआ हूँ। और मेरी आई साइड जो है ना 70 में बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, राइट आई साइड, रेटिना में होल हो गया था। किसी के पास कोई इलाज नहीं था, PGI के पास भी कोई इलाज नहीं था। मैं योग शरण में, स्वामी देवी दयाल जी हमारे गुरु महाराज जी थे, उन्होंने जो है मुझे 1 महीने के अंदर अंदर मेरी राइट आई साइड जो है 6/24 से 6/6 कर दी थी। PGI वाले हैरान रह गए थे। और 5-7 साल पहले की बात है, मेरी बड़ी बेटी के जो जेठ हैं वो छत से गिर गए थे, तो उनको दिल्ली हॉस्पिटल में, मिशन हॉस्पिटल में उनको हिचकियाँ शुरू हो गई और हिचकियाँ बंद नहीं हो रही थी। तो लाल जी महाराज ने के पास गए, मेरे दामाद और मेरी बेटी, और उन्होंने कुछ बताया और वो करने से हिचकियाँ मेरे जो दामाद के भाई थे, उनकी हिचकियाँ बिल्कुल बंद हो गई और वहाँ के जो डॉक्टर थे वो दंग रह गए, जबकि उन्होंने बड़ी कोशिश कर ली। एक घटना और बताता हूँ आपको। सन 1985 में मेरी जो वाइफ थी उसको पेट में दर्द हो गया अचानक, और मुझे जो है ना 16 सेक्टर में भर्ती कराना पड़ा उनको, और 15 दिन में 30 बोतलें ग्लूकोज की चढ़ गई और पेट का दर्द बंद नहीं हुआ। डॉक्टर इंजेक्शन लगा दें तो बंद हो जाए, इसके बाद फिर शुरू हो जाए। तो मैंने स्वामी देवी दयाल जी महाराज थे उस समय, उनको मैंने चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने कुछ भेजा मेरे को। उन्होंने कहा बेटा इसको जो है ना पानी में घोल के पिला देना, ठीक हो जाएगी। तो उसी वक्त जैसे ही मुझे मिला, मैंने पानी में घोल करके अपनी पत्नी को दे दिया और पेट का दर्द बंद हो गया। मैं कहूँ कि डॉक्टर साहब मेरी पत्नी को रिलीव कर दो, और डॉक्टर कहें कि हम इस हालत में रिलीव नहीं कर सकते, यदि आपने अपनी जिम्मेदारी पर ले जानी है तो ले जाओ। मैं अपनी जिम्मेदारी पर अपनी पत्नी को ले आया। उसके बाद मेरी पत्नी के पेट में दर्द नहीं हुआ। मेरे साथ इतने चमत्कार हुए हैं, यदि मैं बताऊं तो शाम हो जाएगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।